मूवी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को एक बड़े से ट्रक के सामने देखते हैं। फिर एक आदमी ट्रक से बाहर आता है और लोगों से कहता है कि उसके पास एक ऐसी पिल है जो उनको सुपर पावर्स दे सकती है। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम न्यूट होता है उस बंदे से पूछता है कि उसने उससे क्यों बुलाया है, जिस पर वो आदमी न्यूट से कहता है कि वो ये पिल्स इन लोगों को फ्री में दे देगा, मगर उन लोगों को बस इतना करना है कि इन पिल्स को आम जनता तक पहुंचाना है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रॉबिन होता है। रॉबिन कोई गाना सुन रही होती है, तभी उसे वहाँ दो लड़के दिखते हैं और वो उनके पास आ जाती है और उनमें से एक लड़का रॉबिन से पिल्स मांगता है। लेकिन तभी रॉबिन के पीछे एक लड़का आता है जो कि उन दो लड़कों का पार्टनर होता है और वो रॉबिन से पिल्स ले लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो पुलिस वाला होता है। वो उन चारों को जमीन पर बिठा देता है। तभी एक लड़का वो पिल खाने की कोशिश करता है, जिस पर फ्रैंक उस लड़के को कहता है कि अगर वो इस पिल को खाएगा तो हो सकता है कि वो 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स अचीव कर ले, लेकिन पिल खाने से वो मर भी सकता है, क्योंकि पिल खाने से इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि सुपर पावर्स ही आएंगी, बल्कि वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी ला सकती हैं और पिल खाकर उसकी जान भी जा सकती है। ये कहकर वो पिल उसके हाथ से ले लेता है और तीनों को वहां से जाने का कहता है और रॉबिन को हथकड़ी लगा देता है। फिर लड़कों के जाने के बाद वो रॉबिन को लगाए हुए हथकड़ी खोल देता है। असल में वो रॉबिन का दोस्त होता है और रॉबिन फ्रैंक को पिल सप्लाई करने का भी काम करती है। न्यूट रॉबिन का कजन होता है और वो रॉबिन को पिल सप्लाई करता है और रॉबिन उन पिल्स को आगे भेज देती है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम आर्ट द मेजर होता है। उसे हम एक बिल्डिंग के सामने खड़ा देखते हैं और फिर वो एक अपार्टमेंट के सामने आता है और उसे नॉक करता है और फिर न्यूट दरवाजा खोलता है और आर्ट से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर आर्ट न्यूट से कहता है कि उसे साइमन ने भेजा है और वो बिजनेस के लिए न्यूट के पास आया है और अगर वो चाहे तो साइमन से कंफर्म कर सकता है, जिस पर न्यूट अंदर चल जाता है साइमन को कॉल मिलाने। फिर आर्ट किसी तरह दरवाजा खोलता है और न्यूट के पीछे आ जाता है और न्यूट भागकर एक कमरे में छुप जाता है। अचानक न्यूट को कॉल आती है और आर्ट न्यूट का फोन अपनी जेब में डाल देता है। दूसरी तरफ न्यूट वो पिल खा लेता है और फिर न्यूट के जिस्म से आग निकलना शुरू हो जाती है और वो आर्ट पर अटैक करता है, लेकिन आर्ट वहां से भागकर एक शावर में छुप जाता है और अपने जैकेट को पानी में भिगोकर न्यूट का इंतजार करता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहा होता है। फिर जब न्यूट उसके सामने आता है तो वो न्यूट को पकड़कर बाथ टब में गिरा देता है और वो न्यूट से पूछता है कि उससे पिल्स कौन सप्लाई कर रहा है। तो न्यूट उसे एक बंदे का नाम बताता है जिसका नाम बिगी होता है। फिर आर्ट न्यूट से पूछता है कि बिगी कहाँ है, लेकिन न्यूट की हालत खराब हो रही होती है और वो तड़पना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर आर्ट पीछे की तरफ भागता है और न्यूट के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रॉबिन और उसकी मॉम टीवी देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि न्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई है। ये देखकर रॉबिन न्यूट को टेक्स्ट करती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसकी बिल्डिंग में आग कैसे लगी, लेकिन न्यूट का फोन आर्ट के पास होता है और न्यूट बनकर रॉबिन को रिप्लाई करता है कि वो ठीक है, बस थोड़े टाइम के लिए अंडर कवर हो रहा है। फिर रॉबिन पिल का इमोजी डालकर सेंड का बटन दबा देती है, जिसके जवाब में मैसेज आता है कि पिल्स उसके पास अभी भी हैं और फिर रॉबिन न्यूट को मिलने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक एक क्राइम सीन में आता है जहाँ बहुत सारे पुलिस वालों ने एक बिल्डिंग को घेरा हुआ होता है और उनका कैप्टन कुछ लोगों से बहस कर रहा होता है। फिर फ्रैंक एक ऑफिसर के पास आता है और उससे पूछता है कि वो लोग अंदर क्यों नहीं गए, जिस पर पुलिस ऑफिसर जवाब देती है कि ये लोग पुलिस को सिर्फ सपोर्ट पर रखकर खुद अंदर जाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि पुलिस अंदर जाए। ये सुनकर फ्रैंक एक कोने में चला जाता है और जेब से पिल निकाल कर निकल लेता है और अपनी हैंड वॉच में 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है, क्योंकि पिल का असर सिर्फ 5 मिनट तक के लिए ही होता है। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहाँ उस पर एक इनविजिबल मैन अटैक करता है और वहां से भागता है। फ्रैंक भी उसके पीछे भागता है और काफी देर पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, लेकिन फ्रैंक की गन नीचे गिर जाती है और वो इनविजिबल मैन उस गन को उठाकर फ्रैंक को शूट करता है और फ्रैंक जमीन पर गिर जाता है। इनविजिबल आदमी अब पुलिस वालों पर फायरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फ्रैंक फिर से उठता है और उस आदमी को जमीन पर पटक देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक का कैप्टन फ्रैंक के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने पिल का इस्तेमाल किया है। फ्रैंक जवाब देता है कि हाँ। ये सुनकर कैप्टन फ्रैंक से उसका बैज और पिस्टल टेबल पर रखने के लिए कहता है। फ्रैंक बोलता है कि अगर वो पिल ना खाता तो अभी मरा होता, जिस पर कैप्टन उसे बोलता है कि वो चाहता है कि उसके पुलिस ऑफिसर्स लॉ को फॉलो करें। फ्रैंक बोलता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि वो जब जब किसी क्राइम सीन में जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें बार बार रोक लेते हैं और उनसे कंट्रोल ले लेते हैं। फिर वो कैप्टन से बोलता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनकर कैप्टन टेबल पर बैठता है और अपनी कैब से एक पिक्चर निकालकर फ्रैंक को पकड़ाता है और कहता है कि यह आदमी इन सारी फसाद की जड़ है और अगर इसे खत्म कर दिया तो उन सब के मसले खत्म हो जाएंगे। सीन चेंज होता है और आर्ट एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद उसे रॉबिन दिखती है, जो कि अंदर आके कंफ्यूज दिख रही होती है क्योंकि उसे न्यूट नहीं दिखता। फिर वो एक वॉशरूम के सामने खड़ी होती है और न्यूट को आवाज देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद न्यूट वॉशरूम में गया होगा। और आर्ट जब रॉबिन को न्यूट को बुलाते हुए देखता है तो वहां से चला जाता है। काफी देर न्यूट का इंतजार करने के बाद जब रॉबिन अपनी बाइक के पास आती है तो अपनी बाइक को पंचर देखती है और वो अपनी बाइक को ऐसे ही लेकर घर की तरफ आने लग जाती है। तभी वहां आर्ट आता है और रॉबिन को अगवा कर लेता है और एक सुनसान जगह में ले जाता है और फिर वो रॉबिन को बताता है कि अगर उसने उसे सब कुछ नहीं बताया तो वो उसे और उसकी मॉम को मार देगा। फिर आर्ट और
रॉबिन एक लोकेशन पर जा रहे होते हैं और रॉबिन एक नंबर पर कॉल करती है जो उसे न्यूट ने दिया होता है कि अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो न्यूट के दिए हुए नंबर पर कॉल करे। फिर रॉबिन उस नंबर पर कॉल करती है और फोन की दूसरी तरफ एक बंदे की आवाज आती है और रॉबिन उससे मिलने का कहती है, जिस पर वो आदमी रॉबिन को एक सुपर मार्केट का बताता है और कहता है कि वो वहां चली जाए और बिल्कुल अकेले आए। रॉबिन और आर्ट एक सुपर मार्केट के सामने पहुंचते हैं और आर्ट रॉबिन को बोलता है कि वो अंदर जाए लेकिन कोई चालाकी ना करे वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रॉबिन सुपर मार्केट में चली जाती है और आर्ट उसके पीछे आ जाता है। रॉबिन एक काउंटर पर आती है और एक कोड वर्ड बोलती है जिस पर उसे अंदर भेज दिया जाता है। अंदर वो एक बंदे से मिलती है और उसे बताती है किस तरह उसे आर्ट ने किडनैप किया और ये भी बताती है कि वो उसी तरफ आ रहा है। ये सुनकर वो बंदा एक पिल निकालता है और उसे निगल लेता है और रॉबिन को बोलता है कि वो इसी कमरे में ही रहे। जब वो बंदा बाहर आता है तो आर्ट उसे पकड़ लेता है और बिगी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बंदा चिल्लाता है कि ट्रक को वहां से ले जाओ और ट्रक जिसकी बैक साइड पर रॉबिन होती है वहां से चलना स्टार्ट हो जाता है। आर्ट इन सबको मारने के बाद ट्रक के अंदर आता है, कंधे पर गोली लगी होती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। फिर वो एक कमरे में आता है तो वहां उसे कुछ स्क्रीन नजर आती हैं और उसे पता चलता है कि ये बंदा कुछ दिन बाद एक प्राइवेट पार्टी रख रहा है और आर्ट उस लोकेशन को अपने दिमाग में सेव कर लेता है। ज्यादा खून बहने की वजह से आर्ट पर मदहोशी तारी हो जाती है और वो पीछे की तरफ गिरता है। मौके का फायदा उठाकर रॉबिन वहां से भाग जाती है और उसके पास पड़ा हुआ बंदा पिल खाने की वजह से जिंदा होता है। थोड़ी देर बाद आर्ट को होश आता है तो वो ट्रक से नीचे उतरता है और रॉबिन की चीखें सुनकर उसके पीछे आ जाता है, जहाँ ये बंदा रॉबिन को मारने की कोशिश करता है। आर्ट रॉबिन को बचा लेता है और उस बंदे को मार देता है, लेकिन काफी ज्यादा खून बहने की वजह से आर्ट में अब उठने की ताकत नहीं होती और वो रॉबिन से मदद मांगता है और कुछ पैसे भी ऑफर करता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबिन आर्ट को टांगे लगा रही होती है। सीन चेंज होता है और फ्रैंक रॉबिन के घर आता है, लेकिन वहाँ उसे दो आदमी दिखते हैं जो रॉबिन की मॉम से रॉबिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। फ्रैंक फिर घर के पिछले हिस्से से घर के अंदर घुस जाता है और अपने कपड़े उतार कर वो एक हस्बैंड के रोल प्ले वाले मूड में आता है और कमरे से बाहर आके एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और उन आदमी से पूछता है कि वो कौन है और उसके घर पर क्या कर रहे हैं। फिर वो बहाने से रॉबिन की मॉम के करीब आता है और उनसे कहता है कि रॉबिन ने उसे भेजा है और फिर वो उन आदमियों की वीडियो बनाने लग जाता है और उन पर इल्जाम लगाता है कि वो रेसिस्ट है और वो इनको तंग कर रहे हैं। वो आदमी सिचुएशन देखकर वहां से चले जाते हैं और फ्रैंक एक टेप और रॉबिन की मॉम का फोन लेकर उसको उन आदमियों की कार में लगा देता है ताकि उसे उनकी लोकेशन का पता चल सके। यहाँ पर रॉबिन और आर्ट कहीं जा रहे होते हैं तो रॉबिन आर्ट से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो आर्ट रॉबिन को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो रॉबिन को बताता है कि जब वो एक फौजी था तो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट से उनको सुपर पावर्स देने की कोशिश की जाती है मगर एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद उसकी एक बेटी होती है जिसमें सुपर पावर्स होती हैं और किसी तरह ये बात इस औरत को पता चल जाती है और वो इसकी बेटी को किडनैप कर लेती है और आर्ट रॉबिन को बताता है कि उसकी बेटी अभी भी इस औरत के पास है और वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है। फिर आर्ट और रॉबिन उसी लोकेशन में जाते हैं जहाँ प्राइवेट पार्टी होने वाली होती है और आर्ट रॉबिन को बाहर ही छोड़कर खुद अंदर चला जाता है और वहाँ बैठे गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहनकर नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे बंदा एक स्पीच दे रहा होता है और अपने पोटेंशियल बायर्स को पिल्स के बारे में बता रहा होता है। दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन के पास आता है और उससे आर्ट के बारे में पूछता है और रॉबिन को कहता है कि उसे आर्ट को गिरफ्तार करना है। तो रॉबिन फ्रैंक से कहती है कि आर्ट सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है। फ्रैंक रॉबिन की एक नहीं सुनता और आर्ट के पीछे अंदर चला जाता है। आर्ट इस बंदे के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने का बोलता है, जिस पर हंगामा खड़ा हो जाता है और सभी एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। जब आर्ट सब लोगों को मार लेता है तो इस बंदे से इंफॉर्मेशन लेता है, जिस पर वो बताता है कि ऑपरेशन का नाम जेनेसिस है। जेनेसिस एक बोट है जिसमें एक लेबोरेटरी भी है और बिगी और ये औरत उसे वहीं मिलेंगे। तभी पीछे से फ्रैंक आ जाता है और आर्ट को अपनी गन फेंकने का बोलता है। जब वो आर्ट को हथकड़ी पहनाने आता है तो आर्ट उसकी गन ले लेता है। मौके का फायदा उठाकर ये बंदा अपने लॉकेट से एक पिल निकालता है और उसे खा लेता है और फिर उसकी बॉडी की शेप चेंज होकर बिल्कुल किसी बनमानस जैसी हो जाती है। फ्रैंक और आर्ट वहां से भाग जाते हैं और आर्ट भागने से पहले एक गैस पाइप को शूट करता है जिससे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बनमानस मर जाता है। फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है और वहां से ले जाता है, जबकि रॉबिन वहीं होती है और फिर वो बिगी को देखती है और बिगी के वैन के पीछे करना लग जाती है। फ्रैंक जब आर्ट को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है तो आर्ट फ्रैंक को बोलता है कि अभी 30 सेकंड बाद तुम्हारा कैप्टन तुम्हें कहीं और आने का कहेगा, लेकिन तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि उससे पहले ही कुछ लोग आएंगे और तुम्हें मारकर मुझे जेनेसिस ले जाएंगे। और तुम खुद सोचो, इस पूरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी को पकड़ने के लिए उसका कैप्टन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को क्यों भेजेगा, क्योंकि उसे कोई और ऑर्डर दे रहा है। और फिर ऐसे ही होता है जैसे आर्ट बताता है। फ्रैंक का कैप्टन उसे वहीं रुकने का कहता है। ये देखकर फ्रैंक को आर्ट की बातों पर यकीन आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब स्वॉर्ड वाले वहां पहुंचते हैं तो आर्ट को गाड़ी में अकेला पाते हैं। यहाँ पर रॉबिन बिगी का पीछा करते करते बंदरगाह पहुंच जाती है। तभी उसे फ्रैंक पकड़ लेता है और रॉबिन फ्रैंक को बताती है कि आर्ट को वो लोग अंदर ले गए हैं। तो फ्रैंक बोलता है कि ये सब उसका प्लान है ताकि वो अपनी बेटी तक पहुंच पाए। फिर वो रॉबिन को एक एयरपोर्ट देता है और उसे कांटेक्ट में रहने के लिए कहता है और
मेन गेट की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाने से पहले वो एक पिल खा लेता है और गेट पर पहुंच के गार्ड से कहता है कि वो उसके बॉस से मिलना चाहता है और वो उस गार्ड को धमकी देता है, जिस पर गार्ड उसे 3 गोलियां चिपकाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट बंधा हुआ होता है और ये औरत आर्ट को बताती है कि उसके लिए आर्ट की बेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उससे न्यू सुपर ह्यूमंस बनाएगी, जिस पर आर्ट उसको बोलता है कि तुम कोई साइंटिस्ट नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ एक ड्रग डीलर हो और तुम सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद करती हो। ये सुनकर वो अपने बंदों को कहती है कि वो आर्ट को टपका दें और वो आर्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं। रॉबिन किसी तरह बोर्ड पर आ जाती है और उसे वहाँ फ्रैंक मिलता है और वो शिप के कंट्रोल रूम में आते हैं और फ्रैंक रॉबिन से कहता है कि वो फ्रैंक को गाइड करे और फिर वो फ्रैंक को गाइड करती है। तभी वहाँ बिगी आ जाता है और कंट्रोल रूम से एक डोर खोलने का कहता है, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो पिल निकालता है और उसे निगल लेता है और दरवाजा तोड़कर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। बिगी जब कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ता है तो उसे वहाँ रॉबिन नहीं मिलती, जो कि एक इमरजेंसी रूट से निकल जाती है। दूसरी तरफ आर्ट किसी तरह बच जाता है और वो और फ्रैंक बिगी को मार देते हैं। यहाँ पर रॉबिन एक गार्ड का की कार्ड चुरा कर एक कमरे में आती है तो उसे आर्ट की बेटी ट्रेसी मिलती है और वो ट्रेसी को बताती है कि उसके डैडी उसे बचाने आ गए हैं और हमें भी उनके पास जाना चाहिए। और फिर वो ट्रेसी को लेकर आर्ट के पास आ जाती है और वो वहाँ से एक छोटी सी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें फौजी रोक लेता है। आर्ट फ्रैंक से कहता है कि वो ट्रेसी और रॉबिन को लेकर बोट में चला जाए, लेकिन रॉबिन आर्ट की मदद करने रुक जाती है और वो दोनों उस फौजी को मार देते हैं। फिर आर्ट बोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रॉबिन को एक फौजी पकड़ लेता है। जब आर्ट बोट पर आता है तो फ्रैंक से पूछता है कि रॉबिन किधर है, जिस पर फ्रैंक कहते हैं कि उसे लगा कि वो आर्ट के साथ है। तभी बाहर से रॉबिन की चीखने की आवाजें आती हैं और जब आर्ट बाहर आता है तो वो औरत आर्ट को कहती है कि वो ट्रेसी को उसके हवाले कर दे, लेकिन आर्ट का कुछ और ही प्लान होता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि आर्ट के दांतों के बीच एक पिल है और आर्ट उस पिल को निगल लेता है और एनर्जी से भर जाता है और एक एक करके सब कार्ड्स को और इस औरत को मार देता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी सारी एनर्जी होल्ड नहीं कर पाती और आर्ट गिर जाता है। तभी वहाँ ट्रेसी आती है और कोई जादू मंत्र करके आर्ट को फिर से उठा लेती है और फिर वो वहाँ से बोट पर बैठकर निकल जाते हैं। उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं। गुड बाय।